Hello, dear friends. My name is Sudhir Kumar. Welcome to my YouTube channel, Utmost Service of English. Today, we will read the third chapter of class 10th, two stories about flying. In this chapter, there are two stories. There are two parts. The first part is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. And the second one is Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So now let us read the chapter without wasting the time. Before you read, since the earliest times, humans have dreamt of conquering the sky. Here are two stories about flying. Yeah, since the earliest times, humans have desired to reach on the climax of the life. Everyone wants to reach on the apex of the life. Everyone's desire. And here are two stories about flying. The first one is a young seagull is afraid to fly. Seagull is a male bird. He is afraid to fly. Means he has fear to fly, and there is a question: how does he conquer his fear? Yeah. Now let us. Now we will read the this story, and we will know how does he conquer his fear. And the second one is a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? The main strange thing in this story, the strange thing is uh, someone helps him in the storm cloud, but also the pilot doesn't know who helps him. This is the strange thing in the. So now we will read and we will know who helps in the story. So now let us start. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sisters had already flown away the day before. There's a young seagull was alone on his ledge. जो यंग सिग्गल होता है वो अपने लेज पर वो अकेला होता है. अब ये लेज क्या होता है? तो लेज मैं आपको दिखा सकता हूँ लेज क्या है. ये मैं आपको लेज हम लोग इसको कहते हैं. आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका एक क्लिफ हुआ, एक आपका माउंटेन हुआ, और इसी पर ये जो आगे जो निकला होता है ये आपका नीचे पानी है, नीचे समंदर है, और इसी पर ये आपका एक जो सिग्गल है वो अकेला है और अपने लेज पर ये अकेला है. तो और उसके अपने लेज ये आप समझ गए होंगे. उसके जो दो भाई थे और ये जो बहन थी, वे लोग एक दिन पहले ही उन लोगों ने अपनी उड़ान ले ली थी. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसको उन लोगों के साथ में उड़ने में काफ़ी डर लग रहा था. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और किसी और वो उसको तो उन लोगों के साथ उड़ने में काफ़ी डर लग रहा था, और कैसे भी वो हिम्मत करके किसी तरह वो एक हल्की सी रन लेकर के लेज के ब्रिंक पर जाता, लेज के किनारे पर वो जाता और अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश वो करता. वो डर जाता. उसको डर किस चीज़ से लगता उसको? तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और वो समंदर को देख करके जहाँ से वो अपने वो इस किनारे से आकर के जहाँ से वो दिखता था अपने ये लेज के किनारे से आकर के, उसको केवल समंदर ही समंदर उसको दिखाई देता. और वो काफ़ी गहरा, काफ़ी माइल्स डाउन, उसको गहरे मीलों काफ़ी गहरे उसको काफ़ी गहरा दिखाई देता, जिसके कारण वो गहरा देख करके वो डर जाता. वो ही फेल्ट, अब उसको ऐसा फेल्ट होता है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, जो उसके विंग्स हैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लीप्ड एट नाइट. इसलिए वो क्या करता कि उसको तो उसने तो ये सोच लिया कि अब उसके विंग्स उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. अब वो अपना सर झुका करके वो अपना चला गया अपने लिटिल होल में, जहाँ पर वो रात को सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, उसके जो दो भाई थे और जिसके जो बहन थी, उन लोगों के जो विंग्स थे, whose wings were far shorter than his own, और उस लोगों के जो विंग्स थे इसके विंग्स से इस सिगल के विंग्स से काफ़ी छोटे थे.
फिर भी वे लोग ब्रिंग से आते, ये ब्रिंग पर, लेज के ब्रिंग पर आते थे, अपने विंग्स को फ्लैप करते थे और वे लोग उड़ जाते थे। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और वो फेल किस चीज में हो जाता था? तो ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच appear टू हिम सो डेस्परेट। और वो अपने करेज को मस्टर अप करने में, अपने हिम्मत को, अपने करेज को, अपने एनर्जी को जुटाने में, इकट्ठा करने में वो फेल हो जाता था, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाता था। वो निराश वो हो जाता था। करेज टू टेक दैट प्लंज विच appear टू हिम सो डेस्परेट। और वही उसको डूबने का डर उसको सताने लगता था, जिससे वो काफ़ी निराश हो जाता। उसको उसके सामने काफ़ी प्लंज के वो उसमें वो गिर जाएगा, उसमें वो डूब जाएगा, इसी का उसको डर वो सताता था, जिसका और वो काफ़ी निराश हो जाता था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. और उसके माता पिता आते और उसको काफ़ी तीखी आवाज़ में उसको काफ़ी डांटते, अपब्रेडिंग करते, उसको धमकाते, उसको डराते कि अगर तुमने इस लेज को नहीं छोड़ा तो तुम भूखे मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसकी लाइफ ऐसी थी कि वहाँ से वो मूव नहीं कर सकता था। दैट वॉज 24 आवर एगो, 24 घंटे बीत गए थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। और उसके एक दिन पहले वो क्या दिन भर वो देखते रहा कि वो उसके जो भाई, उसके जो माता पिता हैं, कैसे अपने बच्चों को वो आर्ट में, फ्लाइट में उसको वो परफेक्ट बना रहे हैं, कैसे उसको उड़ना सिखा रहे हैं। तो क्या क्या उन लोग को सिखा रहे हैं कि वेव्स पर कैसे स्किम करते हैं, कैसे वेव्स पर चलते हैं, कैसे उसके पानी के सरफेस पर कैसे मूव करते हैं, इस चीज़ उसको सिखा रहे थे। और कैसे मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव लगाते हैं, इस चीज़ वो थे उसके माता पिता उसके भाइयों को और बहन को सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। अब उसने और क्या देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर था वो अपनी फर्स्ट हेरिंग, जो पहली जो मछली थी, जो हेरिंग थी, जो सी फिश थी, उसको पकड़ के उसने खाया। उसने जल्दी से उसको खाया, एक रॉक पर खड़े होकर। डेवर मीन्स होता है टू इट क्विकली। उसने उसको अब मछली पकड़ी और उसको वो जल्दी से खा गया। वाइल अब ये चीज़ देख करके पेरेंट्स को काफ़ी खुशी हुई और उसको शाबाशी के रूप में, वो कैकल बर्ड की जो एक साउंड होती है कैकल से, उसको वो लोग शाबाशी दे रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे टाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज क्वाडिस। अब उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसके अपोजिट क्लिप पर वो लोग बैठ करके उसका वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसके कायरता को लेकर के, वो कितना डरपोक है, वो कितना कायर है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सन जो था वो भी स्काई पर वो भी काफ़ी चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके लेज पर जहाँ पर वो था, उसको सीधे वहाँ पर उसकी रोशनी वो जा रही थी। दैट फेस द साउथ, जो कि उसका फेस साउथ की ओर था। ही फेल्ट द हीट, उसको काफ़ी हीट, उसको काफ़ी ये फील हो रही थी, काफ़ी उसको गर्मी लग रही थी। क्यों? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और उसने पिछली हालांकि हम लोग पढ़े कि 24 घंटा से उसके पास कोई नहीं आया था, और वही प्रीवियस नाइटफॉल से शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge। अब वो क्या किया कि अब वो लेज के ब्रिंक पर वो धीरे धीरे वो आया। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा हुआ। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। और उसने क्या किया, दूसरे को उसने अपने विंग्स में उसको हाइड कर लिया, छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, और उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वह ऐसा दिखाने लगा अपने गार्जियन को कि वो बेहोश हो रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया।
He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dodging with their heads sunk into their necks. और उसने अपने ब्रदर्स और सिस्टर को क्या देखा? प्लेट्यू पर सोते हुए देखा, डॉजिंग करते हुए. डॉजिंग मीन्स और लिटिल नैप होता है, हल्की सी नींद लेना होता है. तो उसको वो लोग सोते हुए देखा, अपने हेड को अपने नेक में घुसा करके, उस संग करके उस सोते हुए देखा. हिज फादर वर प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक. और अपने उसके जो पिता थे वो अपने फीदर्स को उसको प्रिनिंग कर रहे थे, उसको साफ सफाई उसकी वो कर रहे थे, वो अपने फिदर को ठीक ठाक कर रहे थे. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. लेकिन केवल उसकी माँ ही जो थी वो उसके ऊपर देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of face that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock. अब उसकी माँ क्या करती? उसकी माँ तो एक प्लेट्यू पे, एक हाई हम्प पर, एक ऊंचे चट्टान पर वहाँ पर वो बैठी हुई थी, वो वहाँ पर खड़ी थी. और उसका जो वाइट ब्रेस्ट जो था वो आगे की, उसका जो वाइट ब्रेस्ट था वो आगे की ओर था. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर feet एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर beak ऑन द रॉक. अब वो क्या करती? कभी कभार वो एक मछली के टुकड़े को वो उठाती और उसको वो फाड़ती और अपने बिक के दोनों साइड को वो रॉक पर उसको स्क्रैप करती, उसको रगड़ती हो, ताकि उसके जो बिक है वो काफ़ी और शार्पन हो जाए, ताकि वो मछली को अच्छे से फाड़ सके, उसको मछली को अच्छे से फाड़ सके. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. अब जो था ये फूड को देख करके सिगुल वो काफ़ी पागल हो गया. वो हाउ ही लव्ड to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब वो सोचने की काश वो भी उस भोजन को, उस फूड को उसी तरह वो भी उसको भी वो फाड़ता, अपने बिक को वो भी स्क्रैप करता कभी कभार उसको शार्प करने के लिए. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब वो आवाज़ देने लगा अपनी माँ को कि उसके लिए कुछ वो भोजन उसको भी दो. वो भोजन वो मांगने लगा. गा गा गा. अब उसकी माँ उसको डांटती है. गोकोला शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. उसको बोलने, वो उसको डांट कर वो उसको ये बता रही थी कि तुम कितने मूर्ख हो कि तुम अपना भोजन तुम खुद से तुम पकड़ सकते हो, अपना भोजन तुम खुद से नहीं तुम जुटा सकते हो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वो अपनी दुख भरी आवाज़ में अपनी माँ को आवाज़ देता रहा. एंड आफ्टर अ मिनट, और कुछ मिनट के बाद में सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. वो खुशी से वो चिल्ला उठा. क्यों खुशी से चिल्ला उठा? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. और उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को उठा करके उसकी ओर वो आई. ही लीन्ड आउट. और वो भी थोड़ा सा आगे आया. eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब क्या हुआ? वो काफ़ी ईगरली, काफ़ी उत्सुक होकर वो काफ़ी किनारे पर तो आया, वो रॉक पर वो आया वहाँ पर. trying to get nearer to her as she flew across. जैसे वो उसकी ओर वो उड़ी, वो उसके सामने वो पहुंचने की वो कोशिश, वो सामने वो गया. बट when she was just opposite to him, लेकिन वो जस्ट उसके सामने, वो उसकी माँ उसके जस्ट अपोजिट में थी, वो रुक गई वहीं पर. हर विंग्स मोशनलेस. उसका विंग्स जो था, उसकी माँ का जो विंग्स था वो मोशनलेस हो गया. द पीस ऑफ फिश इन हर बिक. और बिक में जो उसका फिश था वो उसके बिक से, सिगुल के बिक से कुछ ही दूरी पर वो था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. और वो काफ़ी वो वेट करने लगा, वो काफ़ी वो सरप्राइज्ड वो हो गया वो कि वो थोड़ा सा वो रुका, वो देखा कि वो काफ़ी सरप्राइज हो गया वो. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज
वंडरिंग वाई सी डिडंट कम नियर, वो इस सोच वो काफ़ी सरप्राइज होकर वो सोच रहा है कि आखिर ये सामने ये क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और वो भूख से मारा और वो पागल वो हो जा रहा था। उसके सामने उसके मुंह के सामने भोजन था, लेकिन उसको वो खा नहीं सकता था वो, और वो पागल वो हुए जा रहा था। ही he dived at the face with a loud scream. He fell outwards and downward into space. अब वो क्या किया, अब भूख से वो पागल तो वो हुए जा रहा था, अब उसने मछली पर उसने छलांग लगा दी विद अ लाउड स्क्रीम। और वो काफ़ी जैसे वो छलांग लगे तो वो काफ़ी वो ज़ोर से वो चिल्लाया वो। ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की ओर गया और वो नीचे स्पेस में वो नीचे जाने लगा वो, डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और तब उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा वो डरने लगा वो जैसे वो नीचे गिर रहा था। हिज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हर्ट था वो काफ़ी शांत हो गया, वो काफ़ी रुक गया उसका हर्ट। ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ भी वो सुन नहीं सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये कब तक हुआ, बस कुछ ही देरी तक में ये सब हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उसको क्या फील हुआ कि उसके जो विंग्स थे वो फैल गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब क्या जो विंड थी वो उसका जो ब्रेस्ट जो फिदर था वो हवा से बातें वो कर रहा था, मतलब उसके वो आगे की ओर उड़ रहा था, उस सामने से विंड आ रही थी, और उसके स्टोमक्स में फिर उसके स्टोमक को भी विंड रस कर रही थी, और फिर उसके विंग्स को भी जो है वो उसके विंग्स को भी विंड रस काफ़ी कर रही थी। उसके जो विंग्स थे उसके विंग्स हवा को काट रही थी, वो उड़ रहा था काफ़ी अच्छे से वो हवा को काटते हुए। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो क्या कर रहा था, वो सोरिंग करता, वो उड़ भी रहा था ग्रेजुअली, और वो कभी डाउनवर्ड्स की ओर, कभी आउटवर्ड्स की ओर, कभी बाहर की ओर, कभी नीचे की ओर, इस तरह वो उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर वो नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन हल्की सी उसको डिजीपन वो अनबैलेंस वो फील कर रहा था, क्योंकि वो भूखे था, वो 24 घंटा से उसने कुछ भी नहीं खाया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, तब उसने अपने विंग्स को एक बार फ्लैप किया, और फ्लैप करने के बाद वो ऊपर की ओर वो उड़ा। गा 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 गौकोला हिज मदर स्वप पासिंग, और इस तरह से जो है वो लोग अलग अलग आवाज़ें निकाल कर वो लोग अपनी खुशी वो लोग जाहिर कर रहे थे। उसकी माँ उसके सामने से वो पास की। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी माँ के जो विंग्स थे वो काफ़ी लाउड नॉइज काफ़ी कर रहे थे। ही आंसर्ड हर, उसने अपनी माँ को आंसर किया विद अनदर स्क्रीम, किसी और आवाज़ में उसने अपनी माँ को आंसर किया। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके पिता उसके ऊपर से चिल्लाते हुए, वो भी खुशी जाहिर करते हुए वो भी पार हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स, और उसने अपने दोनों भाइयों को क्या देखा, एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसको भी चारों ओर उसके चारों ओर उड़ते हुए देखा। कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, तो बर्ड्स कवेटिंग एक उड़ने का एक तरीका है। कवेटिंग में बर्ड्स कैसे उड़ते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बैंकिंग में कैसे उड़ते हैं, सोरिंग क्या होता है, डाइविंग क्या होती है, ये सब बर्ड्स के उड़ने के तरीके हैं। ये मैं समझा दूंगा। ये सब क्या ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ये बर्ड्स उड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये होता है कवेटिंग, जो आपको गोल गोल जो आपको दिख रहा है ये कवेटिंग होता है। ये जो आपको इस तरह जो आपको दिख रहा है बर्ड जो है, एक बैंकिंग है आपका, ऊपर की ओर जाते हुए आपका सोरिंग है, नीचे की ओर आते हुए आपका डाइविंग है। ये उड़ने के तरीके होते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve and shrinking freely. अब वो कम्प्लीटली वो पूरी तरह से वो ये भूल चुका था कि वो कभी वो नहीं सकता था, कभी वो उड़ने योग्य पहले वो नहीं था, कि उसके पंख उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये वो बिल्कुल वो भूल चुका था वो। और वो क्या वो अपने आप से वो कमेंट किया, वो कभी डाइव कर रहा था, कभी वो शोर कर रहा था, कभी कर्व कर रहा था, कभी श्रिंकिंग कर रहा था, कभी वो चिल्ला रहा था,
वो काफ़ी वो चिल्ला चिल्ला कर वो उड़ रहा था। मतलब ये है कि उड़ने के बाद जो खुशी जो होती है वो उस चीज़ को वो जाहिर कर रहा था। ही वॉज नियर द शी नाउ, अब वो कहाँ था, वो एक शी के अब वो शी के ऊपर वो उड़ रहा था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर वो उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने क्या देखा, अपने नीचे उसने एक ग्रीन सी उसने देखा। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बेक साइड वे एंड कॉड अम्यूजडली, और उसने अपने नीचे वो ग्रीन सी को देखा और उसके ऊपर जो रिजेज जो थी, जो लहरें जो थी उसके ऊपर मूव करते हुए उसने देखा। उसने अपने फिर बिग को उसने साइडवे किया और वो काफ़ी खुशी से वो काफ़ी चिल्लाया वो। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, और उसके आगे जो उसके ब्रदर्स जो उसके पेरेंट्स जो थे, जो उसकी सिस्टर थी, वो उसके ऊपर वो लोग लैंड वो लोग करना जानते थे और उसके ऊपर ग्रीन सी के ऊपर वो लोग लैंड कर रहे थे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, और वे लोग उससे भी वो लोग बता रहे थे, वो लोग उससे बेकॉनिंग उसको वो लोग उससे बता रहे थे उसको फॉलो करने के लिए कि जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा तुम भी करो। कॉलिंग श्रीली ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, अब उसने वो देखा देखी में क्या किया, उसने अपने लेग को उसमें पानी में उसने अपना ग्रीन सी पर उसने रखा। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी पर खड़ा होने के लिए उसने अपने लेग को रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इन, और उसका जो लेग्स था वो उसमें डूबने लगा। अब वो काफ़ी डर गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो अब उसको काफ़ी डर लगने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने विंग्स को अब वो काफ़ी वो फड़फड़ाने लगा, वो उड़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो काफ़ी थक चुका था क्योंकि वो काफ़ी भूखा भी तो था। एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, वो काफ़ी भूखा था जिसके कारण वो उड़ने वो नहीं सक रहा था, वो काफ़ी थक गया था। वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए वो उसने उतनी उड़ान ले ली थी कि वो काफ़ी थक चुका था। अब वो वहाँ से वो उड़ने नहीं सक रहा था। अब देखिए अब आगे क्या होता है। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे उसके पैर ग्रीन सी में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और जब उसका जो बेली था वो भी पानी के सरफेस लेवल को वो भी टच करने लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन बस उसका बेली ही उसके पानी को वो टच किया, अब उसके आगे वो डूबने नहीं लगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग praising him, and their beaks were offering him scrap of dogfish he had made his first flight। अब क्या था, उसके जो फैमिली थी उसके चारों ओर वो काफ़ी चिल्ला रही थी, उसकी काफ़ी तारीफ कर रही थी, उसकी काफ़ी प्रेजिंग कर रही थी, और वे लोग अपने बिग से उसको डॉगफिश उसको ऑफर कर रहे थे, स्क्रैप करके उसको खाने के लिए दे रहे थे, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान ली। Thank you for watching my video. Like and subscribe my YouTube channel, and for getting notification you can just press the bell icon for getting notification for more videos.